बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फिर फेसबुक पेज। नाजरीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। ये वाक़या कुछ ऐसे है कि जिसने पूरे इस्लामाबाद जो है उसको रावलपिंडी को हला कर रख दिया। नाजरीन, एक दरिंदा सिफ्त इंसान जो है उसने अपने 70 साला वालिद को और दो शादीशुदा बहनें और एक बहन का 3 माह का बच्चा जो है उनको छुरियां मारकर ज़बह कर दिया। नाजरीन, इस्लामाबाद में एक फैमिली है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है महमूद हसन। महमूद हसन को खुदा ने 3 बच्चे दिए और जिनमें से 2 बेटियां अंजुम ज़ाहिरा और शबनम ज़ाहिरा और बेटा जो है वो है मोहम्मद अली। अब इनकी जो अहलिया हैं वो बहुत अरसा पहले जो है वो वफ़ात पा गई थी। अंजुम और नाजरीन जो शबनम है, इन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की और वालिद जो है महमूद हसन, उन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटियों के साथ मिल के उनकी पसंद से शादी करवाई बल्कि वो खुश भी थे कि उनकी बेटियों ने अच्छे लोगों का इंतखाब किया है। लेकिन इनका जो बेटा है मोहम्मद अली, वो इन शादियों के ख़िलाफ़ था। वो कहता था कि ये बहनें मेरी जो हैं इन्होंने क्यों पसंद से शादियां की हैं, लोग हमें क्या कहेंगे कि इनकी बेटियों ने अपने लिए लड़के खुद पसंद किए हैं। लिहाजा वो दोनों बहनों से चिढ़ता भी था और अक्सर अपने इस दुख और गम का इजहार करता और शादी के दिनों में भी इसने बहुत जो है वो शोर शराबा किया और हर तरह से रुकावटें डालने की कोशिश भी की। लिहाजा दोनों बहनें जो हैं उनकी शादियां हो जाती हैं और वो अपने घरों में चली जाती हैं। एक बहन रावलपिंडी चली जाती हैं और दूसरी बहन जो है वो इस्लामाबाद ही होती है। अब एक के हस्बैंड का नाम होता है मुनीर और दूसरे का नाम होता है आकाश। अब नाजरीन, होता ऐसे है कि जो मोहम्मद अली है वो अपने 70 साला बाप से तकाजा करता है कि वो अपने वालिद से कहता है कि जो इस्लामाबाद में हमारा घर है और आपने रेंट पे दिया हुआ है, आप उस घर को सेल आउट करें और उसका सारा पैसा मुझे दें, मैं इससे कारोबार करना चाहता हूँ। वालिद जो हैं वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें मेरी बेटियों का भी हिस्सा है। तो मैं उसको सेल करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत अभी नहीं है। लिहाजा ये जो बहुत ज़्यादा अपने वालिद के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होने लगता है। खूब अपने वालिद को ये परेशान करता है। आए रोज़ के लड़ाई झगड़ों से तंग आके एक दिन जो वालिद हैं ये 70 साला महमूद हसन, ये अपने दोनों दामादों और दोनों बेटियों को घर बुला के तो उनके आगे ये अपना मामला रखते हैं कि भाई मोहम्मद अली मेरे काबू में नहीं। आए दिन वो जायदाद को लेके तो लड़ाई बनाता है और वो कहता है इस्लामाबाद वाला घर और वो दूसरा घर यानी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी है। इस पे दोनों बहनें कहती हैं कि कोई बात नहीं अब्बा जी, आप जितना उस घर में हिस्सा बनता है मोहम्मद अली का, हम दोनों बहनें मिल के उसको पैसा दे देती हैं उतना, और आप ऐसा करें कि वो घर फिर हमारे नाम कर दें। लिहाजा ये बात जब सुनता है मोहम्मद अली तो उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है और लिहाजा ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और वो अपने वालिद को साफ कहता है कि अब्बा जी, ये जो आपकी बेटियां हैं इन्होंने पसंद से शादियां की हैं। जब इन्होंने पसंद से शादियां की हैं तो याद रखिए मैं कभी भी इनको माफ़ नहीं करूंगा और ना ही आपकी जायदाद में अब इनका कोई हिस्सा है, ना मैं इनको लेने दूंगा। ये अपने अपने घरों में चली गई हैं अपनी पसंद से शादियां करके और अब मैं अकलौता वारिस हूँ आपकी जायदाद का। अब इस बात को लेके लेकिन महमूद हसन जो हैं वो फिर भी इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग या इसकी बातों में नहीं आते और एक दिन ये जब अपने वालिद को बहुत परेशान करता है तो वो अपनी इस्लामाबाद में जो बेटी रहती हैं अंजुम, उनको बुलाता है। अंजुम का हस्बैंड जो है मुनीर, वो आता है और अपनी बीवी को उसके वालिद के पास ड्रॉप करता है और कहता है कि मैं ऑफिस से वापसी पे आपको ले लूँगा। अब जैसे ही मोहम्मद अली जो है वो वहाँ होता है, बाप बेटे में तू तकरार होती है तो मोहम्मद अली फ़ौरन किचन से एक बड़ी छुरी लेके आता है और अपने वालिद का गला काट देता है। अंजुम हैरान परेशान अभी भाई को देख रही होती है, खौफजदा
अंदाज से कि ये हो क्या रहा है, तो वो फ़ौरन से वही छुरी अंजुम के गले पे फेर के तो फ़ौरन वहाँ से उस छुरी को अपने पास छुपा अपने साथ जेब में रखता है और उसके बाद बस स्टॉप जाता है। बस स्टॉप से वो सीधा रावलपिंडी पहुँचता है। रावलपिंडी जाके तो वो अपनी बहन शबनम के घर में पहुंचता है और शबनम उसको देख के बहुत खुश होती है और कहती है कि जी मेरा भाई आया है। वो किचन में इसके लिए चाय बनाने जाती है, जबकि ये पीछे जाता है और फ़ौरन से ही उसको अंजुम के गले में छुरी फेर देता है। और उसके बाद उसका जो छोटा 3 माह का बच्चा होता है उसके गले पे भी उस वही छुरी जिससे वो बाप और बहन का इस्लामाबाद में कत्ल करके आता है, उसी छुरी से ये आके इस बहन को और इसके बच्चे को भी 3 माह के बच्चे को भी कत्ल करता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैसे ही रात को आकाश घर आता है, वो अपनी बीवी और बच्चे को देखता है, फ़ौरन वो 15 को कॉल करता है और मुनीर को कॉल करके बताता है कि मेरे साथ ये वाक़या हो गया है। उसके बाद जो आगे से मुनीर है वो भी परेशान होता है, रोता धोता है। वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के गया था वालिद के पास, मैं आया हूँ तो मेरी बीवी और ससुर दोनों जो हैं ये लहू लुहान पड़े हैं और इनके गले कटे हुए हैं और मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। लिहाजा नाजरीन, ये जो वाक़या है इसकी इनके 2 थानों में मुकदमात दर्ज हुए हैं, एक इस्लामाबाद और एक शहजाद टाउन में। अब ये जो पुलिस है, जब उन्होंने जो आला हुक्मरान थे उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और चंद घंटों में इसको मोहम्मद अली को गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार होने के बाद इसने यही बयान दिया कि क्योंकि मेरी बहनों ने पसंद से शादी की थी, मैं ना अपनी बहनों को पसंद करता था ना उस बच्चे को, लिहाजा मैंने जब ये मेरी जायदाद मुझे चाहिए थी ये रुकावट बनी। बाप बाजिद था कि मैंने बेटियों को हिस्सा देना है, तो मैंने सोचा कि मैं इनका काम तमाम कर दूँ। और नाजरीन, जब तक मैं ये वीडियो बना रही थी उस वक्त तक बच्चा जो है उसकी शायद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी हुई थी और वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हॉस्पिटल में था। अभी उसकी सांसें चल रही थी। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उस बच्चे को सेहत तंदरुस्ती दे और ये जो मुलजिम है इसको एक जो है वो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो जायदाद जिसके पीछे उसने अपने आप पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म करके अब एक नहीं, 2 नहीं, 3 कत्ल और एक मासूम बच्चे के ऊपर भी कत्ल, उसको भी कत्ल करने की कोशिश की। जायदाद तो वहीं की वहीं पड़ी है। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर इस्लाम में गैर ज़रूरी जायदादें बनाने से मना किया है तो इसमें एक खुदा की बहुत बड़ी हिकमत है। सबसे ज़्यादा जो फसादात और कत्ल होते हैं आपने देखा आजकल, तो ये बहुत वाक़यात हो रहे हैं कि जायदाद के तनाज़े पे कत्ल हो रहे हैं। सगे बाप भाई और बहनों को कत्ल किया जा रहा है। ये जो जायदाद है ये खून के रिश्तों में दरारें डाल रही है और खून के रिश्ते पैसे और जायदाद के पीछे जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।